तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। मेरा चैनल रिएक्शन चैनल है, ना कि ब्लॉगिंग चैनल है। तो आज की वीडियो में बहुत सारे लोग जो अच्छे और गलत कमेंट करते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और सबसे पहले बता दूं कि जो ये लोग जो निगेटिव कमेंट करते हैं ना, और सोचते हैं कि हमारे कमेंट पढ़ पढ़ के वीडियो बनाएंगे या फिर हमारे कमेंट का जवाब देंगे, तो वो लोग मेरे लिए इतना सा भी मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम जैसे लोगों को कमेंट में जभी के जभी रिमूव कर देती हो, तुम लोगों को हाइड कर देती हो, तुम लोगों को ऐसा कर देती हो कि तुम नेक्स्ट टाइम कमेंट करने लायक ही ना बचो, ठीक है। जिसके जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो निगेटिव कमेंट्स पे वीडियो बनाते हैं कि हमारे लिए ये निगेटिव कमेंट आया, हमारे लिए ये निगेटिव कमेंट आया। अरे भाई, जब जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं वो तुम्हारे लिए मायने नहीं करते हैं, मैटर ही नहीं करते हैं, तो उन लोगों को जवाब देकर उनकी हो इतनी ज़्यादा, उनके जो उनको चने की झाड़ पे क्यों चढ़ाते हो? जो इतने सारे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, अगर रिप्लाई करना है तो उनके कमेंट्स करो ना। क्यों निगेटिव वालों के कमेंट को उठाकर उनका रिप्लाई करना है, उनके ऊपर वीडियो बनानी, इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। अरे जब ये मैटर ही नहीं करते तो इनके ऊपर वीडियो बनानी क्यों? ठीक है। ये वो है ना, बिना बुलाए मेहमान। जब ये निगेटिव कमेंट वालों को हम किसी को वो इन्विटेशन कार्ड तो भेजते नहीं है कि तुम आओ हमारी वीडियो देखो। जिसको अच्छी लगती है वो देखे, जिसको अच्छी नहीं लगती है वो मत देखिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव कमेंट की तरफ। जो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछ रहे थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर। आज मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे नाम याद नहीं है उनके, और दूसरा फ़ोन फिलहाल मेरे पास है नहीं। लेकिन जिनका क्वेश्चन है वो, उनको अपने आप मालूम चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन था ये वाला। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि जो अभी मैटर हुआ था सिमू वाला, सिमू था, इसमें तारा भी थी, उसमें कल्पना रावत भी थी, उसमें मोनिका भी थी। लोग से लोग बोलते थे कि मोनिका का चैनल जो है उसका नाम बताओ। तो मोनिका के चैनल का नाम मोनिका से नहीं है, उसके चैनल का नाम उत्तराखंड वाली ऐसी करके है ना। तो अब एक कमेंट आया था कि आप जो सिमू और तारा है ना, वो मोनिका से चिढ़ती हैं क्योंकि मोनिका का जो बैकग्राउंड है ना बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। और जबकि तारा तो देखो चंडीगढ़ में रहती है और उसका पति, उसकी शादी गांव में हो गई। और सिमू का तो घर देखा ही होगा कैसा है। ये कमेंट आया था। बाद में उनके चौधरी है, पता नहीं सपना चौधरी है, ऐसे कुछ है, बाद में चौधरी है, इतना पता है। उनका कमेंट आया था ये। नेक्स्ट टाइम मैं आज उनका स्क्रीनशॉट लगाना भूल गई क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया भी नहीं और मैंने उनका नाम भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं सोचा कि दूसरे फ़ोन से पढ़ूंगी, पर दूसरा फ़ोन मेरे पास फिलहाल है नहीं, तो इसलिए ऐसे ही बना ली। लेकिन जिसने कमेंट किया है उनको पता चल गया होगा। तो मैं उनको सिर्फ एक बार बता दूँ, अगर मोनिका अच्छे बैकग्राउंड से है, अच्छे घर से है, उसकी शादी अच्छे घर में हुई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सिम्मू या तारा की शादी बेकार घर में हुई है या फिर उनका बैकग्राउंड बेकार है, ठीक है। और ऐसी कोई बात है ही नहीं मोनिका में कि उससे सिम्मू या तारा चिढ़े, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी अलग क्वालिटीज होती हैं। सिम्मू के अंदर जो है वो तारा के अंदर नहीं होंगी, तारा के अंदर जो है वो मोनिका के अंदर नहीं होगी, और मोनिका के अंदर जो होगी वो किसी और के अंदर नहीं होगी। क्योंकि हर इंसान के अंदर ना अपनी अलग क्वालिटीज होती हैं। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी भी होती हैं, ठीक है। तो किसी की हम कंपेयर किसी से नहीं कर सकते कि ये उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मोनिका के बहुत अच्छे घर में शादी हुई है, तारा इससे चिढ़ती है या फिर सिमू से चिढ़ती है, तो ये बहुत गलत बात है। आपको पता भी होगा शायद, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि तारा ने भी लव मैरिज की है, कोई उसकी अरेंज मैरिज नहीं हुई कि उसके घर वालों ने उसकी अरेंज मैरिज करके उसको गाँव में शादी करा दी, ठीक है। उसने भी लव मैरिज की है। और मुझे लगता है कि तारा का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है, बेकार है। बेशक वो गाँव में रहती है, पर मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई वहाँ पाबंदियाँ हैं कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम ऐसे नहीं खा सकती, तुम ऐसे नहीं रह सकती। फिर गांव में रहती है तो वो सारा खेतों का काम करती है, जंगल का काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो जैसे शहर में रहते हैं वैसे ही वो गांव में भी रहती है। तो वही फैसिलिटीज़ आज के टाइम में, गांव शहर कुछ नहीं है। जो फैसिलिटीज़ शहरों में होती हैं वो फैसिलिटीज़ गाँव में भी होती हैं। सेकंड, सिम्बू का तो घर देखा ही होगा, ये कमेंट था। तो सिम्बू का घर तो मैंने देखा है देहरादून। सिम्बू तो गांव में रहती भी नहीं है, सिम्बू ने भी लव मैरिज की है और सिम्बू भी गांव में रहती है। सिम्बू का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, सबका भगवान ने सबको जितना दिया ना बहुत अच्छा दिया है। कभी ये नहीं कहना चाहिए इसके पास वो है तो मेरे पास भी वही होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा दिया ना बहुत अच्छा दिया है। उनको उनको आप उन लोगों को देखो,
जिनके पास इतनी सर्दी में सोने के लिए छत नहीं होती, जो रोडों पर ऐसे ही फुटपाथ पर लेटे रहते हैं, रात को ऐसी ठंड में सिकुड़ते रहते हैं, खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, उनको देखो आप, वो होती है ज़िंदगी। ठीक है, हम लोगों की क्या है, ऊपर छत है, बढ़िया 2 टाइम की रोटी मिल रही है खाने को, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो कभी भी किसी के बैकग्राउंड पे ये उंगली उठानी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड बेकार है तो उसको, इसलिए वो लोग इससे चिढ़ते हैं, या फिर उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो इसलिए वो उससे चिढ़ते हैं। ठीक है, सिम्बू ने भी लव मैरिज की है, तारा ने भी लव मैरिज की है, सब ने लव मैरिज किए इन्होंने। ठीक है, और किसी का भी बैकग्राउंड कुछ बेकार नहीं है, सबको भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, सबके नसीब में सबको अच्छा मिला है। ठीक है, तो कोई किसी से नहीं चिढ़ता है। और रही बात, ये बात बोली एक ने कि जब आप लोगों ने अपने कानों से नहीं सुनी कि मोनिका ने ऐसे बोला, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो। देखो, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगती है, और मोनिका ने खुद बोला है अपनी बात में कि जिन्होंने बोला है कि भाई तुमने अपने कानों से थोड़ा ना सुना है कि उसने ऐसे बोला, कि उसने ऐसे बोला, तो मैं उसको सिर्फ एक बात ही बोलना चाहूँगी, किसी ने किसको, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगती है ना। मोनिका ने बोला है, ठीक है, तो उसने अपनी वीडियो भी एक्सेप्ट किया है कि नीचे से कोई ऐसा कमेंट कर रहा था हाथी का बच्चा वाला, तो मैंने उस पर रिएक्ट किया था। ठीक है, और जो लोग बोल रहे हैं ना, वो ऐसे ही किसी के ऊपर आके यूट्यूब पे उंगली नहीं उठा देंगे कि इसने ऐसे बोला। जब उसने बोला होगा ना, जब भी लोगों ने आके वीडियो बनाई है, वरना ऐसे कोई नहीं है कि फालतू में कुछ भी बोल दे, कुछ भी वीडियो बना दे। ठीक है, और जिस इंसान ने वीडियो बनाई है, मुझे लगता है कि उसकी बातों से कि वो झूठ बोलती है। ठीक है, तो उसने वीडियो बनाई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि हाँ हम भी लाइव में थे, हमने देखी है, उसी के बाद उस चीज़ पे रिएक्ट किया गया है, अदरवाइज नहीं किया जाता रिएक्ट। ठीक है, तो जो बोला, उसने गलत बोला है तो देखो गलत बोला है, हम ये नहीं कह रहे कि उसने गलत बोला है तो हम उसके दुश्मन हो गए, नहीं। अगर इंसान गलती करता है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है। थर्ड एक क्वेश्चन और था, पर इससे रिलेटेड नहीं था, वो अलग था। वो एक क्वेश्चन था, उन्होंने बोलता कि जो तनु पवार है कि वो प्रधान का चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि सेना में है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि तनु इलेक्शन लड़ सकती है प्रधान का, क्योंकि उसके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करती है। ये रियलिटी है कि गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं वो प्रधान का या किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनके घर वाले, उसकी वाइफ, उनके मम्मी पापा, कोई भी इलेक्शन में, मतलब चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन वो इंसान खड़ा नहीं हो सकता जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब करता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में से है ना, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन तनु इलेक्शन लड़ सकती है, क्योंकि तनु के हस्बैंड इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तनु लड़ रही है। तो तनु कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रही है, तनु के हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इसलिए तनु कर सकती है, मतलब प्रधान के चुनाव के लिए खड़ी हो सकती है। ये भी एक क्वेश्चन था एक बहन का, तो उनको मालूम चल गया होगा किसके लिए था। और एक क्वेश्चन की परी व्लॉग, तो भाई मेरा नाम परी नहीं है, परी मेरी बेटी का नाम है। ठीक है, मेरा नाम रश्मि मलिक है, परी मेरी जो चैनल है परी व्लॉग, वो मेरी बेटी के नाम से है। एक और कोमलिता की सिम्मू तो वैसे ही झूठ बोलती है, सिम्मू का नाम असली सीमा रावत है, वो सिम्मू करके रखती है। तो देखो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चैनल का नाम, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया यहाँ पर, तो फ्रेंड लाइट चली गई है, मुझे इन्वर्टर चलाना पड़ेगा। तो चैनल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसका नाम सीमा है तो वो सीमा ही रावत लगाएगी। सबको पता है कि उसका नाम सीमा रावत है। ठीक है, देखिए मेरा नाम भी रश्मि है, लेकिन मेरे चैनल का नाम परी व्लॉग, क्योंकि परी मेरी बेटी का नाम है। तो ऐसा नहीं होता कि जिस इंसान का जो नाम है वो उसी नाम से अपना चैनल खोलेगा, वो किसी भी नाम से अपना चैनल खोल सकता है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।